हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि इस टॉपिक से हमें क्या पता चलेगा, तो जब कोई स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो उसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से जब रे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। ओके, तो इसके पहले हमने प्लेन मिरर में देख लिया था कि भाई प्लेन मिरर में जब कोई रे इंसिडेंट होती है कोई पर्टिकुलर एंगल या फिर जैसे कि 30 डिग्री पर कोई प्लेन मिरर और उसके ऊपर 30 डिग्री पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही हो, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता था, तो उतना ही एंगल बनाकर वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि 30 डिग्री पर ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ओके, यानी कि इस तरह से हमने देखा ना, जैसे कि ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसकी कोटिंग सरफेस, और मान लो कि ये बन गया इसका नॉर्मल। ओके, कोई एक इंसिडेंट रे इस तरह से 30 डिग्री बनाकर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो उतना ही एंगल बनाता है। क्यों उतना एंगल, क्योंकि हमने लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला जो लॉ था। ओके, तो इसी तरह अब जैसे ये प्लेन मिरर में था, तो इसी तरह अब उस तरह के जो लॉज थे वो तो यहाँ पर भी सेम ही फॉलो करेंगे। यानी कि वो कोई भी मिरर लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों के ऊपर सेम टू सेम ही फॉलो ही होगी। ठीक है, बट दूसरी तरह यानी कि जो रे डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं, तो उनका स्फेरिकल मिरर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, वो अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ओके, तो चलो फर्स्ट बात करते हैं हम। तो हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी के साथ साथ हमने उसके कुछ टर्म्स भी पढ़े थे। टर्म्स यानी कौन से, जैसे कि हो गया पोल, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने मिरर जो दिखाया है वो कौन सा है, तो कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की ओर कर्व है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व है। ओके, और ये हो गई उसकी कोटिंग सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल्स है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमें दो तरह के रे को समझना है कि एक होगी इंसिडेंट रे, यानी कि अब रिफ्लेक्शन होगा तो दो रे तो इंपॉर्टेंट है ही, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे। तो जब स्फेरिकल मिरर पर जब कोई रे इंसिडेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन से, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है वह देखते हैं। तो फर्स्ट जो इंसिडेंट हो रही है वो किस तरह से हो रही है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होती है या फिर कहां पे ड्रॉ की जाती है। तो उसके पहले हम इसके टर्म्स दिखा देते हैं दोनों मिरर के। तो फर्स्ट जो सेंटर होता है उसे क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। ठीक है, और जो पोल में से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो पास होती हुई रेज है इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, उसे क्या बोला जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ उसका जो सेंटर बनता है, यानी कि इसका एक स्फीयर होगा, स्फीयर का जो सेंटर बनता है उसे हमने क्या बोला था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनके बीच में एग्जैक्ट मिडल में जो पॉइंट मिलता था वो कौन सा था, तो प्रिंसिपल फोकस, जिसे सिंबॉलिक किया था कैपिटल F से। ओके, और इसी के साथ साथ ये जो डायमीटर बनता है इस कॉनकेव मिरर का, उस कॉनकेव मिरर के डायमीटर को क्या बोला जाता है, तो एपर्चर, और उसे किससे सिंबॉलिक करते हैं, तो mn फॉर्म में। ओके, तो ये बात हो गई इसके टर्म्स के रिलेटेड। अब ये टर्म्स आपको पता नहीं होंगे तो फिर किस तरह से वो रे इंसिडेंट हो रही वो आपको फिर समझ में आएगा नहीं। तो टर्म्स जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो गई इसकी एपर्चर mn, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, p पॉइंट यानी कि पोल, ओके, f प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि ये जो pf और fc का जो आप डिस्टेंस दिखा रहे हैं, जब भी पॉइंट करके ये पॉइंट ड्रॉ करते हो, तब ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो cp है वो fp से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि हमने पढ़ा था r इज इक्वल टू 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो c से लेकर p का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड p से लेकर प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितनी होती है, तो दुगनी होती है, ट्वाइस होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एट मिडल पॉइंट पे आ जाएगा और दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये pf और fc को सेम डिस्टेंस पर ही रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंसिडेंट रे की, कि भाई वो किस तरह से इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी दी है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन, इंसिडेंट रे। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गई ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गई इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या बताया है कि इंसिडेंट रे कैसी है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पैरेलल है, पैरेलल यानी कि दोनों इस तरह से एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ओके, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, ओके। तो अब हम बताते हैं इस इंसिडेंट रे को, तो ये बन जाएगी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो इसी तरह यहाँ पर भी बताते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये बन गई, तो ये दोनों अब यहाँ पे शूट हो रहा है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अब ये दोनों मिरर्स के ऊपर एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गई है, तो अब इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो वो रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है वह अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से पास हो रही है, तो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा कहाँ पर है, तो ये रहा प्रिंसिपल फोकस। तो अब ये किस तरह से पास होगी, तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो ये बन गई कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके एरो के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से इंसिडेंट होती हो तो अंदर की ओर होगा, और जो रिफ्लेक्टेड हो रही है वो एरो बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो ये बन गई फर्स्ट कंडीशन। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस होगा, ओके। अब इसी तरह देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो हमें वो रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से डाइवर्ज हो रही है वो ऐसा देखने को मिलेगा। तो प्रिंसिपल फोकस में से डाइवर्ज हो रही है ऐसा हमें वर्चुअलाइज होगा, ठीक है, इल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से हम दिखा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से निकल रही है ऐसा हमें वर्चुअलाइज होता है। तो जो आप पीछे की ओर जो लाइन दिखाते हैं वो डॉटेड करके दिखानी पड़ेगी, और रिफ्लेक्टेड रे के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे जब रिफ्लेक्शन रे दिखाते हैं वो फिर एक ही लाइन में आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके पीछे की ओर डॉटेड करके दिखाना है। तो ये बन गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है, यानी कि अब ये रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है ऐसे दिखने को मिल रहा है। तो कोई एक पॉइंट पर से डाइवर्ज होती हो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ऐसा वर्चुअलाइज होता है। ओके, तो इस अब वो पॉइंट कौन सा है, तो प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी वजह से द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट रे की, कि जब भी कोई रे स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उसमें जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे जो डाइवर्ट हो रही है वो प्रिंसिपल फोकस में से निकल के डाइवर्ट होती हो, ऐसा हमें देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो पहले हमें टर्म्स दिखा देते हैं। तो टर्म्स कौन से हैं, तो फर्स्ट एपर्चर यानी कि एमएन, ठीक है। दूसरा दिखा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर में ही होगा दोनों के, यानी कि ये मिरर का एक सेंटर लाइन है, क्योंकि सेंटर पी में से पास हो रहा है, वो यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों के मिडल में होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हो गए टर्म्स और ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में दिखा देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपर्चर, एमएन, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म्स सारे आ गए यहाँ पर। लेंथ अभी यहाँ पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें समझ में आ ही जाता है कि जो सीपी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और पीएफ का जो लेंथ है उसे बोला जाएगा फोकल लेंथ, दोनों में सेम टू सेम ही है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इंसिडेंट रे किस तरह से इंसिडेंट हो रही है वह। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो अब ये जो इंसिडेंट है वो किस तरह से इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल मिरर पर, तो वो एटम में से पास होकर फिर वो इंसिडेंट होती हो, ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर इस तरह से पास हो रही है। तो अब इसे दिखाना हो तो किस तरह दिखा सकते हैं, तो देखो यानी कि इस तरह से भी कोई रे आ सकती है ना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गए इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो इस तरह से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो अब इसमें दिखाना हो तो उसमें भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लो कि अब वहां पर इंसिडेंट नहीं होगी बट इंसिडेंट हो रहा उस तरह की एंगल पर जाएगा, तो वो किस पर इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, एफ पर वो इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह की रे ये बन जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए और ये बन गया कॉनकेव मिरर के लिए इंसिडेंट रे। अब इसका रिफ्लेक्शन रे किस तरह बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। किससे पैरेलल बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन जाती है। तो अब इसे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, ये एफ पर इंसिडेंट हो रहा है ऐसा हमें दिखने को मिलेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो वह भी पैरेलल हो जाएगी, किससे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई सेकंड रे के बारे में बात। अब हम बात करते हैं थर्ड रे। तो थर्ड रे किस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये
इंसिडेंट रे कहां से पास होकर इंसिडेंट होती है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। तो पहले हम दिखा देते इसके टर्म्स, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल आ गया एमएन, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एमएन, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है इंसिडेंट रे का? तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये अब किस तरह से पास होता हुआ देखने को मिलेगा? तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेम टू सेम यहां पर भी हम दिखाते हैं इस तरह से, तो वो सी पर इंसिडेंट होता होगा, ऐसा हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये पीछे की ओर जो भी लाइन दिखाना है वो किस तरह से होगा? डॉटेड, डॉटेड ही हमें दिखाना है। ओके, थोड़ा सही ड्रॉ करते हैं। ये बन गया इंसिडेंट रे किसका? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये बन गया कॉन्केव मिरर के लिए। तो अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है? तो वही पाथ पर वो वापस जाती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अब ये किस तरह होगा? कुछ इस तरह से, तो ये बन गई उसकी, यानी कि सेम टू सेम जहां से आई थी उसी पाथ पर वो बैक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किस तरह दिखाएंगे? तो ये बन गई इसकी, तो बैक अलोंग दी सेम पाथ। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पर, वो पॉइंट यानी कि उस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे कौन कितने एंगल पर इंसिडेंट होती हुई देखने को मिलेगी? या फिर हमने प्लेन मिरर में देखा था इस तरह से कि जो रे है वो कब वही पाथ पर बैक होती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है, तो कौन सा एंगल था वो? तो 90 डिग्री था, यानी कि सरफेस के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर जब भी रे इंसिडेंट होती है तब वो बैक अलोंग सेम पाथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल था वो सरफेस के ऊपर कितना डिग्री बनाता था, कितना एंगल बनाता था? तो 90 डिग्री। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तब उस पॉइंट के साथ वो रे का एंगल जो बनता है वो कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बनता है वहां पर? 90 डिग्री। और इन्हीं की वजह से वहां पर क्या होता है? वो वही पाथ पर वापिस जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंसिडेंट रे, यानी कि अब ये जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रेज होगी वो एक टाइप की क्या बन जाएगी? नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है, ऐसी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब ये बात हो गई हमारे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली इंसिडेंट रे की। ओके, अब इसी तरह हम सपोज करें जैसे कि यहाँ पर हमें एंगल आई और एंगल आर दिखाना हो, ये दोनों कंडीशन में, तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं? यहाँ पे तो अभी हमने नॉर्मल तो ड्रॉ किया ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? प्लेन मिरर होता तो आप इजीली दिखा सकते हैं, बट ये तो क्या है?
कर्व्ड मिरर है यानी कि स्फीरिकल मिरर है, तो यहाँ पे नॉर्मल बताना हो तो किस तरह दिखाएंगे, तो वो दिखा सकते हैं ये थर्ड वाली रूल्स के ऊपर से। क्यों? क्योंकि जो सी में से जो भी पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहा है उस इंसिडेंट पॉइंट से सी के ऊपर ड्रॉ कर दो, तो वो बीच में से जो पास होगा वो क्या बन जाएगा, उस पॉइंट का नॉर्मल। तो यहाँ पर यानी कि देखो ये फर्स्ट, इसी तरह मान लो कि कोई दूसरी इस तरह से आती हो रे, ऐसे, ठीक है। तो अब ये सी में से पास होकर इंसिडेंट हो रही है, तो फिर ये पॉइंट पर कितना डिग्री बनाएगा वो 90 डिग्री, और इन्हीं की वजह से वो वापस जाती है। इसी के साथ साथ दूसरा कि मान लो कि वो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इंसिडेंट हो रही हो, तो उसका भी रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो वही पाथ पर होगा। क्यों? क्योंकि वह भी क्या हो रही है, सी में से ही पास हो रही है, ठीक है। तो इनकी वजह से कोई भी रे जाए, कोई भी रे, बट क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो, तो उसका मतलब वो उस पॉइंट पर 90 डिग्री बना रहा है। कौन से पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर और वही पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, एक टाइप का उसी पॉइंट का नॉर्मल बन जाता है वह रे, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल देखते हैं कि भाई नॉर्मल कैसे बनेगी इसके बीच में। तो देखो जैसे कि अब ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट का नॉर्मल दिखाना हो तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, यानी कि सी में से पास होता हुआ, ठीक है, क्योंकि वह उस ये पॉइंट का नॉर्मल दिखाना हो तो वो सी में से पास होता होगा ना, क्योंकि सी वाला है, जो भी रे सी में से पास होती है वो एक टाइप की क्या है, नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो ये बन गया इसका नॉर्मल, ये पॉइंट का, ये पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट बोला जाएगा कि सरफेस के जो पॉइंट पर जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये इंसिडेंट पॉइंट का ये बन गया नॉर्मल। तो अब इनके बीच में अब हम एंगल बता सकते हैं, एंगल आई और एंगल आर। तो एंगल आई किससे बता सकते हैं, तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, तो एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो रिफ्लेक्शन और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई नॉर्मल। तो नॉर्मल अब आपको दिखाना समझ में आ गया होगा कि भाई इस तरह स्फीरिकल मिरर पर जो भी पॉइंट होगा उसका नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो किस तरह ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से लेकर सी में से पास कर देने की एक लाइन, तो वो बन जाएगी उस पॉइंट की नॉर्मल। ओके, अब इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट के लिए किस तरह नॉर्मल दिखा सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह से, यानी कि सी में से पास होता हुआ दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये बन गया इस पॉइंट का नॉर्मल बन गया। ओके, और अब यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर कैसे बनेगा, तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा एंगल आर। तो ये बात हो गई। अब इसी तरह यहाँ पर दिखाना हो तो भी इजी है, किस तरह से, तो इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट बन जाएगा, ये इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट का सी में से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये बन गया ये पॉइंट का नॉर्मल। ओके, अब क्या होगा, एंगल ऑफ आई या एंगल आर कौन सा बनेगा, तो ये बन गया एंगल आई, और ये जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा, एंगल आर का बनेगा, ठीक है। अब सेम टू सेम ये पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट का एंगल कौन सा बनेगा, सॉरी नॉर्मल कौन सा बनेगा, तो सी में से पास होता हुआ दिखा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साथ वो बन जाएगा एंगल आई, और ये जो एंगल बन रहा है वो बन जाएगा एंगल आर, ठीक है। तो हो गया इजी बताना यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर, और जो नॉर्मल था वह किस तरह से दिखाया, तो ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने
ये नॉर्मल दिखा है, क्योंकि वही क्या बन जाएगा, नॉर्मल ही है। ओके, तो जब भी कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वो एक उस पॉइंट के नॉर्मल के ऊपर पास होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ रे के बारे में, और वो रे कौन सी है, तो द इंसिडेंट रे मेकिंग सर्टेन एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। तो अब चलो वो देखते हैं, उसके पहले टर्म्स दिखा देते हैं। तो ये हो गया एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एट प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस सेम रखने का ट्राई करना है। ओके, अब हम बात करते हैं जो सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग रे ड्रॉ करने का। इंसिडेंट रे मेकिंग सर्टेन एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। तो ये P जो बनेगा वो इस इंसिडेंट रे का इंसिडेंट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और जो रे जो एंगल बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अब ये किस तरह से रे इंसिडेंट होती होगी, तो कुछ इस तरह से होगा वो। तो आप देख सकते हैं ये P पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है। तो अब ये P पोल P बन जाएगा इसके लिए, इस रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और किसके ऊपर, किसके साथ वो एंगल बना रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या है, वन टाइप ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि वो भी क्या होती है, सी में से पास हो रही है। ओके, तो अब यहां पर कुछ सर्टेन एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल बनाकर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वह भी एंगल आई के जितना एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई रिफ्लेक्टेड रे की, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग सेम एंगल, सेम यानी कौन सा एंगल, आई जो जितना बना था उतना ही एंगल आर बनेगा, और विथ सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसी तरह हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या आएगा, तो पहले उसकी रे इंसिडेंट रे बता देते हैं, तो वो अब समझ में आ गया किस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब ये एक टाइप का नॉर्मल ही है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगा, इसके लिए नॉर्मल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, एंगल आई होगा। ओके, और अब इसके बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी कितने एंगल में रिफ्लेक्शन करेगा, तो एंगल आई के जितना ही, बट वो एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल आर बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है, सॉरी कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर फोर्थ इंसिडेंट रे की। जब रे इस तरह से P के ऊपर इंसिडेंट होता हो और किसके साथ एंगल बना रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। मान लो कि यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है, बनाकर वो इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पर भी 40 डिग्री बनाकर रिफ्लेक्ट करेगा, वो चाहे कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो आज हमने बात किया रूल्स ऑफ रे डायग्राम, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो कौन से रेस, 4 तरह के रेस थे, 4 तरह के, कौन से, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका क्या होता था, तो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, वहां पे पास हो रहा है ऐसा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर वर्चुअलाइज होगा कि वो एफ में से डाइवर्ज हो रहा है ऐसा हमें देखने को मिलेगा।
दूसरा रे कौन सा था, तो पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो उसका क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों का आप देखो तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, ऑपोजिट बन जाएंगे, यानी कि इसकी जो इंसिडेंट रे थी वह यहाँ पर रिफ्लेक्शन रे बन जाती है, और जो इसकी रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वह इस यहाँ सेकंड रूल में क्या बन जाता है, इंसिडेंट रे बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना ही बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह दूसरे जो है वो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका क्या होता है, तो वो सेम पाथ पर बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वह उस पॉइंट के नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ओके। अब तो फोर्थ क्या है, तो पी पॉइंट पर कोई सर्टेन एंगल बना के इंसिडेंट होता हो तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सेम एंगल बना के, उतना ही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आज हमने बात कर ली ये 4 रूल के बारे में, जो स्फेरिकल मिरर में किस तरह से इंसिडेंट होता है और उसका रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है, ओके। और अब यही रूल्स के थ्रू जो स्फेरिकल मिरर की जो इमेज बनती है, वो इमेज में अब इसका यूज करना है, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।